नमस्कार साथियों, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना जो सीरीज है 1500 MCQ बायोलॉजी का। तो उसका 2 पार्ट हम देख चुके हैं। पहले पार्ट जिसमें कि वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं बॉटनी एंड इट्स ब्रांच के बारे में जो भी रिलेटेड MCQs थे हमने कर लिए हैं। पार्ट 2 में जो था वो पादप जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, उसके सारे MCQ कंप्लीट हो गए। तो आज उसी का ये कंटिन्यूड थर्ड पार्ट है, जिसमें कि आज का जो टॉपिक है वो है पादप आकारिकी, प्लांट मॉर्फोलॉजी। तो शुरू करते हैं आप आज का MCQ। तो पहला क्वेश्चन है, मूलांकुर जिसको रेडिकल कहा जाता है के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? इसका ऑप्शन है बी, अपस्थानिक मूल। दूसरा क्वेश्चन, मूलांकुर रेडिकल से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं बी, मूसला जड़ें। थर्ड क्वेश्चन, श्वसन मूल मिलती हैं। श्वसन मूल वैसी मूल होती है जहाँ पे जिस मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसमें कुछ जड़ का जो भाग होता है ना वो ज़मीन के बाहर ताकि वो सांस ले सके, ऑक्सीजन ले सके, उसके लिए बाहर निकल जाती है, तो वही श्वसन मूल कहलाती है। तो इसका ऑप्शन है सी, जूसिया। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर डहेलिया की जड़ें होती हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, डहेलिया की जड़ें होती हैं ए, कंदिल और पुलकित। 5, ऊपरी रोही मूल मिलती है आर्किड्स। 6, न्यूमेटाफोर्स श्वसन मूल प्रायः मिलती है मैंग्रोव पादपों में। सी। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आर्किड्स में फिलामेन जड़ें होती हैं। ऑप्शन नंबर सी, नमी अवशोषित करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? 8 का ए, आलू, गाजर, शकरकंद, मूली, इस तीनों में होती है। अब स्तंभ मूल स्टिल रूट पाई जाती हैं गन्ने में। स्तंभ मूल प्रॉप रूट होती हैं अपस्थनिक जड़ें। जड़ें विकसित होती हैं मूलांकुर से। नंबर क्वेश्चन, गाजर है एक, ऑप्शन नंबर ए, जड़। 13, जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है? मूल शीर्ष के ठीक पीछे। बरगद, 40 नंबर क्वेश्चन, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं, इसको हम स्तंभ मूल कहते हैं। 15, निम्न जोड़ों में से कौन सा गलत है? तो इसका आंसर ए, शंक्वाकार जड़ प्याज, ये ऑप्शन गलत है। श्वसन मूल न्यूमेटोफोर्स पाई जाती हैं बी, राइजोफोरा में। पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? इसको बोलते हैं आरोही जड़। आलू का खाने योग्य भाग होता है, तो आलू का खाने योग्य भाग होता है तना, ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर क्वेश्चन, पर्णकाय स्तंभ जिसको कि फाइलोक्लेड एक रूपांतरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा तना का। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होते हैं, ऑप्शन नंबर बी, पर्णकाय स्तंभ द्वारा। निम्नलिखित में से कौन एक तना है? आलू। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह करता है पत्तियों में, क्योंकि हम लोग पत्ता गोभी का पत्ता ही खाते हैं। अब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 23, आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है, इसको कहा जाता है कंद। 24, निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? तो इसका है शकरकंद का कंद। निम्नलिखित में से कौन सा तना है? तो क्या हो जाएगा अदरक, अदरक जो है वो तना है। प्याज में खाद्य भाग है, कौन सा हो जाएगा इसमें? तना। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? तो इसका हो जाएगा आलू, आलू जो एक तना है, रूपांतरित तना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किसकी पत्ती में पर्णदल प्रायः न्यूनीकृत होता है? तो इसका हो जाएगा शुष्कोद्भिद, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं आप 29 नंबर क्वेश्चन, कैक्टस में सूल जिसको स्पाइंस बोलते हैं किसका रूपांतरण होता है? तो ये हो जाएगा पत्ते का होता है, ऑप्शन नंबर सी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का जो अध्ययन होता है वो कहलाता है एंथोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए। 31, वे पौधे जिसमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो इसका हो जाएगा क्रिप्टोगेम्स। पूर्ण रूप में पाया जाता है
तो इसका हो जाएगा सभी चारों चक्र पूर्ण पुष्प में पाया जाता है, सभी चारों चक्र। अब 33 देखते हैं। पुष्प के जनन चक्र हैं पुमंग और जायंग, निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? तो ये हो जाएगा, उसमें पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं। ऑप्शन 35 नंबर क्वेश्चन, करिंजी पुष्प के 12 वर्षों में एक बार खिलने का क्या कारण है? तो इसका कारण हो गया फ्लोरिजन स्त्राव। अब 36, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वुल्फिया। फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? तो इसका हो जाएगा ताजा पुष्प समूह। 38, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो इसका हो जाएगा रेफ्लेशिया। 39, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो क्या हो सकता है? पुष्प। पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है परागन। एनिमोफिल परागन है, तो ये हो जाएगा वायु द्वारा। एंटिमोफिल परागन है, एंटिमो से लग रहा है ना वो कीट, तो इसका हो जाएगा कीटों द्वारा। चमगादड़ों द्वारा परागन कहलाता है, तो इसका हो जाएगा चिरेप्टोफिली। जूफिली परागन होता है, इसका हो जाएगा ए, जंतुओं द्वारा। ऑर्निथोफिली परागन होता है, ऑर्निथो मतलब पक्षियों, जैसे पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ना, ऑर्निथोलॉजी। जल द्वारा परागन कहलाता है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हाइड्रोफिली। जो परागन बंद पुष्पों में होता है उसको क्या कहते हैं? क्लिस्टोगैमी। पर परागन लाभदायक होता है क्योंकि इसके कारण होता है अच्छी संतान। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। वर्तिकाग्र स्टाइल सदैव खुरदुरा और चिपचिपा होता है, तो इसका क्या कारण है? कीट परागित पुष्पों में। घोंघे स्नेल द्वारा परागन क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा मेलिकोफिली। सुगंधित पुष्पों में परागन किसके द्वारा होता है? कीटों द्वारा। पॉलन ग्रेन्स परागकण क्या है? तो ये है अपूर्ण विकसित नर युग्मकोद्भिदी। कीटों द्वारा परागित फूलों के परागन होते हैं, तो ये होते हैं रुक्ष और चिपचिपे। ऑप्शन बी, निषेचन क्रिया है, तो ये हो जाएगा एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन। ऑप्शन ए। 55, निषेचन के पश्चात बीजों के बीजावरण विकसित होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? अध्यावरणों से। ऑप्शन ए। द्विनिषेचन मतलब डबल फर्टिलाइजेशन मुख्य लक्षण किसका है? तो ये हो जाएगा आवृत बीजियों का। और निषेक जनन पैरनेथोजेनेसिस होता है, तो इसका हो जाएगा बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन। ऑप्शन सी। बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं पार्थिनोकॉर्पी। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेक फलीय है? तो ये हो जाएगा केला। ऑप्शन ए। अब है गुद्देदार थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है? तो किसमें होता है? सेब में थैलेमस को खाया जाता है। अब है 61, निम्न में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? तो इसका हो जाएगा प्याज। ऑप्शन सी। एक सत्य फल है, ट्रू फ्रूट्स परिवर्धित होता है, तो ये हो जाएगा अंडाशय से। आभासी फल का उदाहरण है, आभासी फल को हम लोग असत्य फल भी बोलते हैं, ये हो जाएगा सेब। ऑप्शन ए। नारियल और आम के फल होते हैं, 64 का क्या हो जाएगा? ड्रूप। ऑप्शन सी। पके हुए आम का खाने योग्य आकारिकीय भाग होता है, ये हो जाएगा मध्य फल भित्ति। ऑप्शन बी। नारियल का खाने योग्य भाग होता है, तो ये हो जाएगा भ्रूणपोष। ऑप्शन बी। लीची फल का खाने योग्य भाग होता है, तो 67 का क्या हो जाएगा? एरिल। अब देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। सेब और नाशपाती में खाने योग्य भाग होता है, तो इसमें कौन सा खाने योग्य भाग होता है? मांसल पुष्पासन। ऑप्शन डी। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह क्या है? वह है नट। बीज रहित फल प्राप्त किया जा सकता है, तो क्या हो जाएगा इसका? हार्मोन्स के व्यवहार द्वारा। ऑप्शन बी।
71 देखते हैं, अनानास किस प्रकार का फल है? तो ये हो जाता है शाइकोनस, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आम बेरी, टमाटर पोम, सेब ड्रूप, केला बेरी। तो केला बेरी ये सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो इसका हो जाएगा मूंगफली, ऑप्शन सी। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो इसका हो जाएगा गूदेदार पुष्पासन, ऑप्शन ए। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो इसका हो जाएगा साइकस, ऑप्शन डी। अब 76 देखते हैं, बीज सीड्स विकसित होता है तो किस में होता है? बीजांडों से, ऑप्शन बी। भ्रूण किस में मिलता है? ये हो जाएगा बीज से, 77 का सी। ऑर्किड, ऑर्किड के बीज होते हैं हल्के और शुष्क, ऑप्शन ए। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो ध्यान देना है, नहीं होती है, तो क्या हो जाएगा? प्रकाश, ऑप्शन ए। सजीव प्रजक विविपोरस अंकुरण किस में पाया जाता है? तो ये हो गया राइजोफोरा में, ऑप्शन बी। अब 81 देखते हैं, अधोभूमिक अंकुरण हाइपोजील जर्मिनेशन किस में पाया जाता है? तो ये हो गया मक्का में, ऑप्शन बी। अब ये हो गया 82, भूमपोरिक अंकुरण इपीजियल जर्मिनेशन किस में पाया जाता है? तो ये हो गया ऑप्शन डी, अरंडी। अब हम देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन, पौधे में प्रतिस्थ अंकुरण विविपेडी का अभिप्राय क्या है? तो ये हो जाएगा जनक वृक्ष पर लगे हुए फल के भीतर बीजों का अंकुरण, ऑप्शन सी। घटपर्णी पीचर प्लांट के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो 84 का हो जाएगा ऑप्शन बी, पत्ता। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है? तो कौन सा है? घटपर्णी, ऑप्शन बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। तो 86 क्वेश्चन क्या है हमारा कि संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा, तो सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? बांस का पौधा, ऑप्शन ए। 87 क्या है? विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो इसका हो जाएगा यूक्लिप्टिस। 88 है, तना स्तंभ होता है प्रायः, तो इसका हो जाएगा धनात्मकता प्रकाशानुवर्ती, ऑप्शन ए। और 89 का हो जाएगा किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिकता के कार्य करता है? तो इसका हो जाएगा हल्दी, ऑप्शन सी। तो इस प्रकार हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है और फिर आगे के चैप्टर के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।